हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी अच्छी चल रही होंगी। अभी हमारा रिसेंटली 7 जून को आईबीपीएस आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसके अंदर उन्होंने पोस्ट निकाली है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट की। तो आज उसी जॉब से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या उनका एग्ज़ाम क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कि क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ओके, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आज इन सब के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी नई जॉब्स की अलर्ट आती रहती हैं उनके लिए आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती रहूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उस एग्ज़ाम से ना चूकें, वो उसका फॉर्म को अप्लाई करें और फॉर्म के लिए तैयारी करें जॉब के लिए, और एक अच्छी पोस्ट पे उनका रिक्रूटमेंट हो सके। तो देखिए, ये आईबीपीएस की जॉब है, आरआरबी की पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसके अंदर टोटल इन्होंने जो वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं वो है 9,995, मीन्स 9,995 वैकेंसीज दे हैव डिक्लेयर्ड, जिसके अंदर कई से ऑफिसर स्केल्स की है आपकी और क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है। तो चालू करते हैं। इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि 7 जून को रिलीज हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आपके क्या डेट्स रहेंगी टेंटेटिव एग्जाम्स की, कॉल लेटर्स आने की, आपके एग्जाम फॉर्म को भरने की क्या लास्ट डेट है, इसके अलावा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या इसके एग्जाम का पैटर्न रहेगा, वो सब इसमें बहुत डिटेल में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके कम्प्लीटली इसको पढ़ सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी हैं हमारे कौन से एग्जामिनेशन के लिए, फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी, सीआरपी, आरआरबी, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3 के लिए, एंड ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। ये कंडक्ट होने वाला है किसके थ्रू, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के थ्रू, ठीक है, और उसका टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है। जो इंटरव्यू होने वाला है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर, मीन्स स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं कि कौन कौन सी डेट्स यहाँ पे होंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ के अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स में फर्स्ट डेट जो इन्होंने दी है वो क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर इन्होंने एडिट और मॉडिफिकेशन जो भी है एप्लीकेशन का, उसकी डेट है आपकी 7 जून से लेके 27 जून तक, ठीक है, लास्ट डेट है 27 जून, ओके। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस की जो डेट है वो भी सेम ही है, 7 जून से लेके 27 जून तक की। जो कॉल लेटर है, जो भी प्री एग्जाम ट्रेनिंग होने वाली है, उसका जो कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड करने की जो टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने, जुलाई 2024 दी है, तो ये आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कौन से डेट पर ये आप कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग की जो डेट है वो दे रखी है इन्होंने 22 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी के लिए इन्होंने जुलाई और अगस्त दे रखा है। प्रोबेबली ये जुलाई में ही आ जाता है इसके कॉल लेटर का, बट इन्होंने जुलाई और अगस्त यहाँ पे मेंशन किया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए इन्होंने टेंटेटिव डेट अगस्त मंथ की दी है। देन रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो अगस्त टू सितंबर में आ सकता है आपका रिजल्ट, जो भी प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका। इसके बाद आपका जो मेन और सिंगल एग्जाम होने वाला है उसके कॉल लेटर को डाउनलोड करने की डेट जो है वो आपकी सितंबर मंथ की होगी। देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपकी सितंबर या अक्टूबर हो सकती है।
देन रिजल्ट डिक्लेरेशन इसका जो है आपके ऑफिसर स्केल्स का 1, 2 और 3 का, ये अक्टूबर 2024 में होगा। डाउनलोड करना है अगर ये आपके एग्जाम्स अगर क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो उसके कॉल लेटर की डेट आपकी होगी अक्टूबर टू नवंबर 2024 और इंटरव्यू कंडक्शन आपका हो सकता है नवंबर मंथ के अंदर एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट ही आपको जनवरी 2025 में मिल जाएगा। तो देखो कितना अच्छा इन्होंने टेंटेटिव डेट बनाया है, मीन्स आपका विद इन अ ईयर कंप्लीटली इसका प्रोसेस हो जाएगा और आपको जनवरी 2025 में इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बिना देरी करे इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। और इस टाइम में ही हमें इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो हमें बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हो गई, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 40 के बीच में हो सकती है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए। और आपकी लास्ट डेट है 27 जून, ये दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शंस है उसके लिए क्या क्या है, ऑफिसर स्केल 1 पे निकली है बैंकिंग। अगर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की बात करें तो लॉ ऑफिसर पे ऑफिसर ग्रेड 3 पे, बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, आईटी ऑफिसर ग्रेड 2, एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2, चार्टेड अकाउंटेंट ग्रेड 2, इन पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है बेसिकली। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने अभी डिस्कस कर ही ली। इसके बाद अगर हम थोड़ी से हाइलाइट्स देख लें तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो IBPS होने वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। पोस्ट कौन कौन सी इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर करी है, क्लर्क की है और ऑफिसर स्केल की है 1, 2 एंड 3 की, ठीक है। वैकेंसीज यहाँ पे हमारी है 9,995 होने वाली है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग बैंक। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो 43 बैंक है जो यहाँ पे इस जॉब के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भी जो बैंक्स हैं उनके भी अभी वैकेंसीज निकलना बाकी है, तो जैसे जैसे वो वैकेंसीज निकलेंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये 43 बैंक्स हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है। देखिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हो गया, आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 43 बैंक्स की लिस्ट दे रखी है जिन्होंने वैकेंसीज निकाल रखी है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जॉब के अंदर। वो यहाँ पे टोटल कितने बैंक्स हैं, 43 बैंक्स। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने रीजन के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं उस हिसाब से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट हाईलाइट वो क्या है, एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन ही रहने वाला है, मतलब आपको फॉर्म जो भरना है वो ऑनलाइन ही भरना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की अगर हम बात करें तो 7 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है आपकी 27 जून। एग्जाम का मोड भी ऑनलाइन ही रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस होगा आपका। और ऑफिसर स्केल 2 और 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक सिंगल एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है। सैलरी जो है वो वेरी करेगी कि कौन सी पोस्ट पे क्या होने वाली है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर हो सकता है फॉर द डिफरेंट पोस्ट के लिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, इस पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 जून, तो आपको वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट तक जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आज ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, कंप्लीट कीजिए, ताकि वो एक काम कंप्लीट हो जाए और आप फिर कंप्लीटली फोकस कर पाए अपनी स्टडी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी का वो यहाँ पे थोड़ा सा बताएं। जो हमारी टोटल 9,995 वैकेंसीज हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है मल्टीपर्पज वाली, उस पे आपकी कितनी वैकेंसीज है, टोटल 5,585। ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है उस पे कितनी है, 3,499। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट है उस पे आपकी है 70 वैकेंसीज। फिर लॉ पर है 30, सीए पे है 60 और आईटी पे है 94। फिर आपकी जनरल बैंकिंग ऑफिसर पे है 496, मार्केटिंग ऑफिसर्स पे है 11, ट्रेजरी मैनेजर पे है 21 और ऑफिसर स्केल 3 जो है उसकी है 129। तो ये सारी पोस्टें मिलके टोटल आपकी कितनी पोस्टें हो रही है, 9,995। तो काफी सारी पोस्टें हैं। ऑफिस असिस्टेंट की तो खूब सारी पोस्ट निकाली, ऑफिसर स्केल 1 पे भी बहुत सारी पोस्ट हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपकी जॉब लग सकती है अगर आप एक अच्छी से कंसिस्टेंट मैनर में प्रिपरेशन करें तो।
नेक्स्ट अब देखिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अंदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, ये कंप्लीट इन्होंने बता रखा है कि कौन से नेशनैलिटी या सिटीजनशिप वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज वाली है उसके लिए एज लिमिट है आपकी 18 साल से 28 साल, ठीक है। So candidate should not have been born earlier 2 June 1996 and later than 1 June 2006, ठीक है। 2 जून 1996 से पहले पैदा होने वाले या 1 जून 2006 के बाद वाले इसको नहीं भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफिसर स्केल 1 की अगर जो पोस्ट देखें असिस्टेंट मैनेजर वाली, उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 साल से लेके 30 साल तक, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम इन्होंने दे रखा है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 3 जून 1994 एंड लेटर देन 30 जून 2006। ये ध्यान रखने वाली डेट्स हैं, तो इनको प्लीज इन डेट्स को देख के ही आप फॉर्म को भरिए ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऑफिसर स्केल 2 की अगर हम बात करें जो मैनेजर पोस्ट वाली है, उसकी आपकी है 21 ईयर से लेके 32 ईयर्स तक, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो वो है आपकी 21 ईयर से लेके बिलो 40 ईयर्स, तो ठीक है। ये सारी आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया है फॉर द डिफरेंट पोस्ट, तो आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाइक करते हैं उस अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट दिस पोस्ट, ठीक है, जो ये फर्स्ट पोस्ट थी, इन एनी पर्टिकुलर आरआरबी बैंक आर रिक्वायर्ड टू पोजेस प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज। मतलब जो भी ऑफिस असिस्टेंट आप जिस भी बैंक के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये सिर्फ आपकी किसकी प्रेफरेंस में दे रखा है, ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट में, ठीक है। वो ही यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जहाँ पे एज का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशंस भी है एज के, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे SC ST पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर पे 3 साल का है। इस तरीके से इन्होंने सारे रिलैक्सेशन दे रखे हैं, जो भी अगर आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो उस अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन में क्या है, विडो, डिवोर्स वुमेन या वुमेन लीगली सेपरेटेड, ठीक है। अलग अलग जो क्राइटेरियाज या कंडीशंस है उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी मेंशन कर रखे हैं, तो ये एज रिलैक्सेशंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और भी जो भी रिजर्वेशंस के पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि ब्लाइंडनेस के केस में, लो विजन के केस में, हियरिंग इम्पेयर्ड के केस में क्या क्या यहाँ पे रहेंगी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन बहुत डिटेल्ड है, आप देखिए 76 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है पढ़ने में, बट यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप एक फॉर्म को भर सकते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। बाकी अगर कोई स्पेशल केसेस हैं तो उनको प्लीज आप इस नोटिफिकेशन में देखिए, वो आपको हेल्प करेंगे फॉर्म को सही से करेक्टली भरने के अंदर। अगर अब हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, और उसके अलावा क्या, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर मैंडेटरी है। दूसरी डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इट्स इक्विवेलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग अ डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो देखो कई सारे डिपार्टमेंट्स में दे रखे हैं। और इसमें भी डिजायरेबल आपका क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बट मैंडेटरी नहीं है। यहाँ के लिए भी कोई आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, और प्रेफरेंस कौन से कैंडिडेट्स को दी जाएगी, जिनकी डिग्री बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, तो ये काफी सारे इन्होंने दे रखे हैं कि इन जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिग्री है किसी कैंडिडेट के पास तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का एज एन ऑफिसर इन एन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ऑफिसर स्केल 2 में हमने कौन सी देखी है, जनरल बैंक ऑफिसर, बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की। अगर हम देखें
यहाँ पे एसओ की ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री चाहिए। अब देखिए यहाँ बैचलर डिग्री कौन सी चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इसकी इक्वलेंट जो भी डिग्री हो और उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट में। यहाँ पे भी डिजायरेबल में आपसे बोला गया है कि ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, इनमें अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है तो वो डिजायरेबल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका दे रखा है कि आपको 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। दूसरी जो हमारी चार्टेड अकाउंटेंट है उसके अंदर सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर 1 ईयर आपको एज अ सर्व किया हुआ हो चार्टेड अकाउंट में। ये सब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जो इसमें रिक्वायर्ड है। लॉ ऑफिसर की अगर हम बात करें तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्वलेंट, यहाँ पे भी 50% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट आपकी जो डिग्री है उसके अंदर, इनके क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 2 years एज एन एडवोकेट और शुड हैव worked as law officer in banks or financial institution for a period of not less than 2 years। इसके बाद आपकी ट्रेजरी मैनेजर की दे रखी है जिसके अंदर चार्टेड अकाउंटेंट और MBA चाहिए, इसके अंदर भी आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो MBA इन मार्केटिंग होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस 1 ईयर चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। और एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उसके अंदर, और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए 2 ईयर्स का। ऑफिसर स्केल 3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 50% मार्क्स चाहिए। और प्रेफरेंस कौन से कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनकी डिग्री या डिप्लोमा किस में हो, बैंकिंग में, फिनेंस में, मार्केटिंग में, ठीक है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे देखो दे रखे हैं फील्ड्स, तो आप इन फील्ड्स को चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में से। तो अगर आप इनमें से किसी में भी लाई करते तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन यहाँ जो एक्सपीरियंस की बात की गई है वो एक्सपीरियंस कितना है, मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने के हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। तो ये आप प्लीज नोटिफिकेशन में से देखिए, अगर आप इन भी किसी भी कैटेगरीज में लाइक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे टोटल ऑफ 850 is to be paid by the candidates belonging to general category, ठीक है। For this is the application fee for both your IBPS RRB assistant and IBPS RRB officer exam, and 175 rupees for candidate belonging to SC ST और PWD category। तो SC ST और PWD category के लिए तो आपकी 175 rupees फीस है फॉर योर बोथ एग्जाम्स, और अदर कैटेगरीज जो हैं बाकी SC ST PWD के अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए आपकी पोस्ट की फीस है 850, और ये 850 रुपीज जो है वो आपकी कंप्लीट फीस है फॉर बोथ योर असिस्टेंट IBPS RRB असिस्टेंट एग्जाम एंड IBPS RRB ऑफिसर एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न के लिए हम वापस चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां हम देख सकते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो मल्टीपर्पज वाला एग्जाम है उसके अंदर जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसके अंदर आपका रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40-40 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 40-40 ही रहेंगे इनके अंदर, और टोटल आपका कितने का हो जाएगा, ये 80 मार्क्स का होने वाला है। और इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, कंपोजिट टाइम है आपका 45 मिनट्स का। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसके अंदर आपका रीजनिंग आ जाएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चंस इसके अंदर भी 40-40 ही रहने वाले हैं, कंपोजिट टाइम रहेगा 45 मिनट्स का, और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे यहाँ पे 80 विथ फॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40। इसके बाद ये तो प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात हो गई। अगर मेन एग्जाम की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के जो मेन एग्जाम है उसके अंदर आपके पास कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, यहाँ पे रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 200 मार्क्स होने वाले हैं, हर सेक्शन में से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे रीजनिंग के लिए 50 है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 है,
जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 40 होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 होने वाला है, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 40 है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 50 मार्क्स हैं, फिर टोटल आपके पास 200 मार्क्स का होने वाला है और इसका टोटल टाइम जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 2 आवर्स, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के मेन एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। 5 टेस्ट होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं सब में से 40 क्वेश्चंस के आएंगे। मार्क्स सबके अलग अलग हैं, रीजनिंग के 50, कंप्यूटर नॉलेज के 20, जनरल अवेयरनेस के 40, इंग्लिश लैंग्वेज के 40, हिंदी लैंग्वेज के भी 40 मार्क्स है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने मार्क्स है 50। तो टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है और इसका टाइम आपका कितना रहेगा 2 आवर्स, ठीक है। तो ये दोनों हैं इसके अंदर। और आपके यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं आइदर 4A और 4B, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ये बैंक्स का मैंने आपको बता ही दिया है, 43 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इसके अंदर। इसके बाद है जो ऑफिसर स्केल ग्रेड 2 है जिसके अंदर सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके अंदर आपके कौन से टेस्ट होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखो कई जो टेस्ट है वो तो कॉमन ही होने वाले हैं, कुछ टेस्ट हैं जो थोड़े से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी सारे वही 40 क्वेश्चन रहेंगे सभी पोर्शन में से और सबके अलग अलग मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल टाइम जो है वो कितना होने वाला है 2 घंटे का। स्पेशलिस्ट कैडर का अगर हम देखें ऑफिसर स्केल ग्रेड 2 के लिए तो उसके लिए आपके ये नंबर ऑफ टेस्ट हैं, तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके सबसे इन्होंने सबके लिए अलग अलग सेपरेटली स्पेसिफाई करा है कि कौन सा टेस्ट होगा, कितने नंबर ऑफ मार्क्स होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले हैं। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पे जो टेस्ट होगा उसके यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है। सबके मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चंस 40 होने वाले हैं, मार्क्स थोड़े से वेरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ होंगे 200 और टोटल टाइम कितना होगा, ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटे का। कट ऑफ स्कोर की यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी प्रीवियस कट ऑफ रही थी वो और सिलेबस क्या है क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस जनरल डिस्कशन कर लेते हैं जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि इसका IBPS RRB का सिलेबस क्या है और इसकी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या थी। अब एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस कर लें जिसका सब बच्चों को बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता होती है या हम बोले क्यूरियस होते हैं वो जानने के लिए कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा। तो अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो वेरी करता है पोस्ट टू पोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगर ऑफिसर स्केल 1 की तो इसकी सैलरी जो होती है वो आपकी 60,000 to 61,000 के बीच में रहती है। ऑफिसर स्केल 2 जो है उसकी सैलरी जो है वो आपकी रहती है 75,000 से 77,000 के बीच में। ये मंथली इनकम मैं बता रही हूँ आपको, मंथली सैलरी। ऑफिसर स्केल 3 की अगर हम बात करें तो ये रहती है आपकी 80,000 से 90,000 के बीच में और ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये रहती है आपकी 35,000 से 37,000, 35,000 से 37,000 के बीच में। तो ये था दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके IBPS RRB के पोस्ट के लिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल देरी ना करें। आज 9 जून ऑलरेडी हो चुकी है, 27 जून इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरें। अगले वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए इतने कम समय के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।